देखते रहे हो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 1321। दिन सोमवार, तारीख 3 नवंबर 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पाटिल साहब, जिनका विषय है श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद वक्तव्य 8। उसमें जो विशेष रूप से ले रहे हैं वो है आज गोचरण, धनुकाश्वर वध और भगवान श्री कृष्ण की वन विहार लीला। आप ज्यादा समय लेते, आदरणीय पाटिल साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पाटिल। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं और दो वैदिक मंत्रों से प्रभु की प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ अग्ने नयसुपथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्यास्मज्जुहुराणमेनो भू इष्ठान्ते नव उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम सदैव की भांति मैं आदरणीय अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म के रूप में, स्वाध्याय चिंतन के रूप में तरह तरह के सत्संग का मार्ग खोल रखा है। तदुपरांत जो ब्रह्मनिष्ठ, भक्तिनिष्ठ श्रोतागण हैं, आदरणीय देव ऋषि जी, चौधरी साहब इत्यादि, उनको प्रणाम करता हूं। दो बेटियां भी जुड़ी हुई हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। भगवान की प्रीति उनमें बने बने और भगवान उन सब पे कृपा करे। अस्तु। श्रीमद् भागवत का विषय चल रहा है। मैं सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण और परमहंस सुखदेव को प्रणाम करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतातर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओ प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि विदित है, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के प्रकरण इस समय चल रहे हैं। विगत वक्तव्य में हमने जो प्रकरण छोड़ा था वो यह था कि ब्रह्मा जी ने जब भगवान को ग्वालों के साथ खेलते कूदते देखा, सामान्य लीलाएं करते हुए, उनके साथ खाते खिलाते नाचते गाते देखा, तो एक अद्भुत लीला देखने के लिए उन्होंने उनके बछड़े चुरा कर एक गुफा में रख दिए। भगवान जब ढूंढने निकले तो उन्होंने ग्वाले भी चुरा कर एक गुफा में रख दिए। भगवान ने जब ये जाना तो वो स्वयं ही स्वरूप हो गए, और वो वर्ष भर तक, जितनी देर में ब्रह्मा जी गुफा से आए और देखा, तब तक यहाँ पर मनुष्यों के युग में हमारे पृथ्वी पर एक वर्ष बीत गया था।
जब उन्होंने ये देखा, पहले तो पहचान ही नहीं पाए कि असली कौन है नकली कौन है। फिर भगवान ने उनकी अपनी सर्वरूप लीला दिखाई, तो उन्होंने देखा कि प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक ग्वाला, वो प्रत्येक ग्वाला, प्रत्येक बछड़ा और उसकी छड़ी वस्तुएं, सब की सब भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप थे। उसको देख के ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी स्तुति की। वो हम सब प्रकरण आपको बता चुके हैं। यह बताना चाहा, यह कहा यहां पर, पिछले वक्तव्य में मैं काफी इस पे बोल चुका हूं कि मान लो, मानो जैसे कि वेद की जो वाणियां हैं, ऋचाएं हैं, वही मूर्तिमान हो गई हों, मूर्तिमती हो गई हों। सर्वम विष्णुमयम, सब विष्णुमय है, ऐसा जो वेद की ऋचाएं कहती हैं, उसको सत्य करके भगवान ने अपनी योग लीला से दिखाया। मैं बार बार ये कहता हूं और अपना अनुभव भी करता हूं इसको, प्रकरणों को पढ़ते समय, कि ये जो लीलाएं भगवान ने यहां पर दिखाई हैं, वो शास्त्र में कही गई बातों को प्रत्यक्ष रूप करके दिखाया है। शास्त्रों में जो भी बातें कही गई, उनको उन्होंने प्रत्यक्ष अपनी लीलाओं में योग बल से करके दिखाया, जिससे कि लोग ये समझें कि प्रत्यक्ष ये सब बातें सही हैं और ये सब बातें हो सकती हैं। ब्रह्मा जी ने लंबी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने वहां पर एक बात और कही, जो पिछली बार कहने से रह गई थी। उसमें लिखा कि राग द्वेष चोरों के समान अपहरण करते, तभी तक घर और संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध के रखते हैं, तभी तक मुंह पैर की बेड़ियां जकड़े रहता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। यहां पर इशारा ब्रह्मा जी ने भगवान जैसे जन्म लिए कारागार में, उसकी ओर किया। उन्होंने कहा कि कारागार जो है वो गृह के रूप में है, मोह की बेड़ियां हैं और राग द्वेष चोर हैं। बस भगवान का जैसे ही प्रकटीकरण होता है, भगवान का जैसे हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, भगवान के जैसे ही अनुभव करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके शरणागत होते हैं, तो ये गृह का बंधन भी टूटता है, मोह की बेड़ी भी टूटती है, और राग द्वेष रूपी चोर भी समाप्त हो जाते हैं। जैसे आपने सुना कि भगवान जैसे ही प्रकट हुए, तो वहां पर चोर, वो कारागार के जितने भी पहरेदार थे, वो समाप्त हो गए, बेड़ियां खुल गईं, कारागार का रास्ता भी खुल गया था। उसी तरह से चलिए, तो ब्रह्मा जी ने उनकी परिक्रमा की, परिक्रमा करके ब्रह्मा जी चले गए। अब आगे क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने अपनी गुफा से बछड़ों ग्वालों को यथास्थान पहुंचा ही दिया था। अब सब लोग अपने घर घर की ओर, तो उन्होंने ये कहा कि वहां पर आपको एक प्रकरण छोड़ा था कि भगवान भोजन करना चाहते, खाना खाने जा रहे थे। तो ग्वाल वालों को तो कुछ पता नहीं चला, तो उन्होंने कहा भाई बहुत भूख लगी है, खाना खाते। तो सबने खाना खाया, भोजन किया, और वो जो अघासुर का रूप में जो अजगर का ढांचा था, उसको वो देखते रहे, देखने लगे। और ग्वाले चल रहे हैं साथ में, भगवान भी चल रहे हैं, बछड़े भी चल रहे हैं, और ग्वाले उनकी कीर्ति गान करते जा रहे हैं। मैं साथ साथ में ये गोचारण की जो लीला है, मुझे, जैसे बार बार मैं कहता हूं, वेदों के मंत्रों में बहुत ज्यादा इसका वर्णन है, लीलाओं का वर्णन नहीं है, लेकिन उदाहरणों का वर्णन है। जैसे क्या कहा यहां पे, दृश्य क्या है, ये दृश्य है यहां पर कि कृष्ण है, सखा हैं, और उनकी योग लीला भी है, और स्तुति कर रहे हैं। ग्वाल बाल भगवान की स्तुति करते जा रहे हैं, कह रहे लाला ने तो ऐसा कर दिया, श्री कृष्ण ने तो इसे मार दिया, अघासुर को तो यूं करके पटक दिया, सबके पहले भी मार चुके हैं, वत्सासुर बकासुर सबको मार चुके हैं, और आपस में बात करते हुए चले जा रहे हैं, गाते हुए। एक मंत्र है ऋग्वेद में, 9/45/5, उसका हिंदी में अर्थ मैं ये बताता हूं कि उसमें ये लिखा है कि भगवान कैसे हैं, सबकी अतिशय रक्षा करने वाले हैं। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो हमारे इस प्रकरण में नहीं मेल खाता, लेकिन वहां पर लिखा वने क्रीडंतम,
ये बड़ा महत्वपूर्ण बात यहां पर जोड़ने के लिए लगती है कि वन में क्रीड़ा करते हुए कौन कौन लोग प्रभु हैं, सखायः, और उनके सखा भी हैं। ये उस मंत्र में लिखा। और उसके साथ क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। तो देवता प्रभु की स्तुति करते हैं, देवता सखायों के रूप में, बंधुत्व के रूप में उनसे अपना संबंध स्थापित करते हैं और अतिशय रक्षा करने वाले हैं। वहां लिखा है कि अत्यविम, भगवान का एक विशेषण दिया है, तो जैसे कि यहां पर रक्षा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो लीलाएं हैं, ये उन्हीं ऋचाओं को प्रत्यक्ष रूप में करने के लिए जो थोड़ा कोड वर्ड दिया गया है कहीं कहीं ऋचाओं में, वो यहां पर करके दिखा रहे हैं भगवान बिल्कुल ही। जैसे यहां पर ये कहा कि ब्रह्मा जी ने ग्वालों को और बछड़ों को गुफा में छुपा दिया था और गुफा से रक्षा करके लाए भगवान। तो एक मंत्र आप देखो, मतलब या तो कहिए कि मैं चूंकि पूर्वाग्रह से ग्रसित हूं कि मैं उन ऋचाओं में भगवान की लीला को ही देख रहा हूं, या ये कहो कि भगवान की लीलाओं का इशारा है उसमें। कैसे? ऋग्वेद का 1/11/5 का मंत्र है, उसका अर्थ यह है कि त्वम वलस्य गोमतो अपावर द्रिवो बलम, मतलब प्रभु तुम इस गोवंश को गुफा से मुक्त कर देते हो। देखिए, मैं पहले कह चुका हूं, इस बात को ध्यान रखिए कि गो का अर्थ केवल गाय नहीं है, गाय भी है। गाय भी है, इंद्रियां भी हैं, वेद वाणी भी है, ज्ञान रश्मियां भी हैं, किरणें भी हैं। तो वहां पर क्या लिखा? अगर स्थूल रूप से देखें तो लिखा कि प्रभु तुम इस गोवंश को गुफा से मुक्त कर देते हो। और ज्ञान पर पड़े हुए पर्दे को अब क्या, उसमें का अर्थ कैसे किया कि गोवंश को गुफा से मुक्त कर देते हो, मतलब क्या हुआ कि जो हमारी गोवंश माने इंद्रियां हैं, इंद्रियों पर जो पड़ा हुआ पर्दा है, गुफा में जो अंधेरा है, उसे आप हटा देते हो। और यहां पर चूंकि स्थूल रूप से गुफा की बात आई, तो हम इस बात को जोड़ते हैं कि ब्रह्मा जी ने ग्वालों को और गौओं को सबको गुफा में रख दिया था, भगवान ने वहां से मुक्त कराया। ऋचा क्या कहना चाहती है? ऊपर से तो अर्थ वही है, लेकिन वो कहते हैं कि जो वेदवाणी गाय भी है, वेदवाणी भी है, ज्ञान की रश्मियां भी हैं, उस पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो वो अंधकार में है, जो गुफा में है, हृदय रूपी गुफा में, तो उस पर्दे को आप हटा देते। तो ये लीला गुफा से हटाने की एक तरह से हमें अविद्या भगवान हटाना चाहते हैं। यदि हमारी इंद्रियां, यदि हमारे बछड़े, यदि हमारे ग्वाल, छोटे छोटे जो उनको देखने वाले हम लोग जो हैं, जीव जो है, वो यदि अज्ञान की गुफा में चला गया है, तो भगवान रक्षा करते हैं। बस भगवान के साथ रहना है, सखा का संबंध रहना है। एक सखा के बारे में बात कह रहा था मैं, कभी मैं विस्तार से आगे बताने का प्रयास करूंगा कि मैंने नोट्स बनाते समय उन मंत्रों को नोट किया जिसमें सखा का रूप आता है। तो आपको आश्चर्य होगा, ऋग्वेद में करीब 50 करीब ऐसे मंत्र हैं जिनमें सखा का शब्द का प्रयोग हुआ। तो जो सखा वाला संबंध है, ये वेद सम्मत है। तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, ये जो हम गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, वैसे तो हम बचपन से गाते चले आए। लेकिन जब मैंने वेद पढ़े, आप भी वेद पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे नहीं, ये वेद सम्मत है। ऋचाएं कहती हैं, ऋषि कहते हैं इसको, कि प्रभु हमारे माता पिता हैं, प्रभु हमारे बंधु हैं, प्रभु हमारे सखा हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम उनसे किस तरह का संबंध स्थापित करते हैं। चलिए, अब क्या हुआ? परीक्षित ने, वो चले आए, ग्वाल बाल अपने वहां पर अपने घर में आ गए, वहां पे लौट के। और घर में आके उन्होंने कहा मैया से कि मैया, लाला ने तो एक बहुत बड़ा अजगर मार डाला। ओ, सब चौंक गए। सब उन्होंने उसे पुचकारा, उनको किया, भैया ये क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और दोनों को नहलाया धुलाया, सब उनको खिलाया पिलाया सुलाया। भैया ये तो बहुत थक गए हैं, कैसे हो गया, ये तो भगवान ने बचा लिया किसी तरह से। लेकिन परीक्षित का मन नहीं माना।
परीक्षित ने एक प्रश्न किया जो हमारे मतलब का है। आप सब लोग प्रौढ़ ज्ञानी लोग हैं, केवल रुचिकर कथाएं नहीं सुनना चाहते, ना मैं सुनाना चाहता हूं। रुचिकर कथाएं तो मैं कह के जो है भैया लाला आए मार दिया और उसके आगे बढ़ गए, फिर उसको दूसरे को मार दिया, तीसरे को मार दिया, नाच रहे हैं गा रहे हैं, लेकिन नहीं। परमहंस सुखदेव केवल परीक्षित को यही नहीं बताना चाहते, तत्व बताना चाहते हैं। 7 दिन लगातार बार बार यही बात कह रहे हैं कि प्रभु सब कुछ है। तो परीक्षित भी प्रश्न कर रहे हैं, परीक्षित तो ज्ञानी है, धर्मात्मा, ज्ञानी धर्मात्मा है। उन्होंने प्रश्न ये किया कि ये बताइए प्रभु भगवान श्री कृष्ण उन माताओं के अपने बेटे तो थे नहीं, या आप कह रहे हैं कि सारी माताओं ने उनको प्यार किया इतना और सारी माताएं कृष्ण से प्यार करती थी सबकी सब, तो ऐसा प्रेम तो उन्हें अपने बालकों पे भी नहीं था, आपने कहा, जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, ऐसा क्यों हुआ? देखिए साधारण सा प्रश्न है, लेकिन इसको दार्शनिक दृष्टि से उत्तर देखिए क्या है। भगवान परमहंस सुखदेव कहते हैं कि देखो परीक्षित, हम लोग ये संसार के व्यक्ति प्यार किसको करते हैं? मैं आपका ध्यान बृहदारण्य के याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद के ओर आकृष्ट करता हूं। कात्यायनी और मैत्रेयी दोनों पत्नियां हैं। भगवान याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं जाना चाहता हूं, उस घर छोड़ के संपत्ति बांट लो। तो मैत्रेयी ने वहां प्रश्न किया कि ये संपत्ति तो भगवान समाप्त हो जाएगी एक दिन, आप वो चीज बताओ जिससे कि मैं मरूं ना, अमृतत्व को प्राप्त हो जाऊं। तब उन्होंने कहा कि हाँ, तब बहुत सारी बातें कही गई, संक्षेप में बात ये बताऊं तो वहां कहा कि देखो मैत्रेयी, धन इसलिए प्यारा नहीं होता कि वो धन है, धन इसलिए प्यारा होता है कि हमें प्यारा लगता है। पत्नी या पति इसलिए प्यारा नहीं होता कि वो पत्नी पति है, वो हमें प्यारा लगता है, हमारे लिए अच्छा है। पशु भी हमारे लिए अच्छा है, सब कुछ हमारे लिए अच्छा है, इसलिए हमको प्यारा लगता है। तो अंत में वो कहते हैं कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपने लिए अच्छा है इसलिए हमको अच्छा लगता है। ये आत्मा क्या है? यहीं पर, यहां पर सुखदेव जी भी इसी बात को कहते हैं कि सर्वेशम भूतानाम नृप स्वात्मैव वल्लभः, हे राजन, सारे प्राणियों को अपनी आत्मा ही अपना ही प्रिय होता है, अपने को ही प्रिय होता है। पुत्र से, धन से, किसी से भी जो प्रेम होता है वो इसलिए कि वो आत्मा को प्रिय लगती है। यही बात यहां पर लिखी है, जो मैंने बात आपको उपनिषद की बताई। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि भागवत को जो आप सामान्य रूप से सुनते हैं मंचों पर, ठीक है, उनका अपना एक दृष्टिकोण है, एक मंच है, एक श्रोता है, लेकिन यदि भागवत ग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही उपनिषद और वेद ही बार बार कहे गए और भगवान को जोड़ना चाहते हैं, आपको परम तत्व ज्ञान देना चाहते हैं। तो इसलिए कहा है क्या कि प्राणियों का प्रेम आत्मा से होता है और भगवान श्री कृष्ण सबकी आत्मा है। ये जो रूप दिखाया भगवान ने, वो अब खुद ही तो थे। जब खुद ही थे इसीलिए सारी की सारी माताएं उनसे प्यार करने लगी। ग्वाले वो क्या थे? भगवान कृष्ण ही थे ग्वाले। तो ग्वाले जब थे तो जब भगवान ही आत्मा ही सामने है, भगवान श्री कृष्ण जब सबकी आत्मा है, इसलिए वो सबको प्यार लगते हैं। जो लोग देह को आत्मा मानते हैं, शरीर से उतना प्रेम करते हैं, वो अपने पुत्र मित्र से भी प्यार नहीं करते। जब अपने शरीर पर बन के आती है तो हम सबको छोड़ देते हैं, हम शरीर से ही करते हैं। लेकिन जब विचार करते हैं कि शरीर हम नहीं है, जब विचार करते हैं, यही लिखा है इसमें जो मैं बोल रहा हूं, ये सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित को कि जब ये विचार कर लेते हैं कि ये शरीर में नहीं हूं, तो इस शरीर से भी ज्यादा प्यार नहीं होता, आत्मा से प्यार होता है। आत्मा को जानने लगता है कि नहीं भाई, शरीर तो नष्ट होने वाला है, जीर्ण शीर्ण शरीर के होने पे, जैसा भी अगर शरीर से प्यार है तो आपसे वो जितना जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, हमें प्यार बना रहेगा। और जैसे ही हम समझेंगे भाई देखो शरीर तो जीर्ण शीर्ण होने ही वाला है, इससे उतना प्यार की जरूरत नहीं, तो साधन है एक भगवान की ओर जाने का, और मैं तो अलग हूं इससे, जब ये लाभ हो जाता है तो हम शरीर से भी प्यार नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को तुम आत्माओं को भी आत्मा समझो। ये तो योग माया का रूप लेके यहां पर सामान्य रूप से जान रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो वास्तविक रूप को जानते हैं, जो समझते हैं उनको,
इसलिए वो देखते हैं जगत में जो कुछ चराचर पदार्थ है तो सब कुछ भगवान ही है। जो कहा ईशावास्यम इदम सर्वम विष्णुमयम इदम वासुदेव सर्वम, ये सबको जानने के बाद कहते हैं यहां पर, ये बातें तो जो मैंने कही गीता में या उपनिषदों में कही गई, यहां पर एक श्लोक लिखा उन्होंने, भगवद रूपम अखिलम, सब कुछ भगवान का ही रूप है, नान्यद यस्तु ही किंचन, और कुछ नहीं है। इस बात को मैं आप लोगों के सामने उपनिषदों की तमाम बातों से सिद्ध कर सकता हूं। संक्षेप में छोटी छोटी बातें आपके सामने रखता हूं जिससे कि पुष्टि हो जाए इस बात की कि मुंडक उपनिषद ने कहा कि ब्रह्मई वेदम विश्वम इदम वरिष्ठम। ब्रह्मण्ड ने कहा ये विश्व जो है ब्रह्म ही है, वहां पर लिखा। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, उस पुरुष के द्वारा ही सब कुछ ये संसार है। आपने सुना ही होगा सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जब कुछ जो कुछ है सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्वव्यापी भगवान, श्वेताश्वतर उपनिषद व्यापी सर्व भगवान है, सब सर्वगता है, सब जगह है। कहने का अर्थ ये कि सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, इसलिए सब लोग कृष्ण को प्यार करते थे माताएं कि भगवान श्री कृष्ण सबकी आत्मा है, सब जगह हैं यहां पर। और सभी वस्तुओं में होता क्या है, जैसे हमें सोना, सोने का जेवर हमारे पास है, तो सोने का जेवर केवल कड़ा होने के कारण हमको महत्वपूर्ण नहीं लगता, प्रिय नहीं लगता या कीमती नहीं लगता। वो इसलिए कीमती लगता है कि वो सोने का है। सोने की जगह वो आर्टिफिशियल अगर जैसे ही आपको पता चलेगा कि उसमें सोना नहीं है तो उसकी कीमत खत्म हो जाएगी। इसी तरह से जो कार्य में कारण स्थित है, मतलब हमको देखना चाहिए प्रत्येक वस्तु में, ये वस्तु में भगवान है। वस्तु में भगवान जब आप देखते हैं तो क्या है, श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण से अलग कुछ नहीं है, भिन्न नहीं है। और जब ही हमारी दृष्टि हो जाएगी, हमारी मति पुष्ट हो जाएगी, तो हमको अपने आप ही सब जगह भगवत तत्व के दर्शन होने लगेंगे। यहां पर सुखदेव जी ने एक बहुत ही अच्छा श्लोक बोला है, मुझे भी बहुत प्रिय है, आप भी सुने। पहले मैं हिंदी में अर्थ बताता हूं, फिर मैं संस्कृत में उसका श्लोक बोलता हूं। ये श्लोक में पद शब्द जो है वो 7 बार आया, पद, और अलग अलग अर्थों में आया। पद कहते हैं पैर को, पद कहते हैं खुर को, पद कहते हैं एक पदवी को, सम्मान को कहते हैं, और पद कहते हैं जबकि आपत्ति भी हमारी नहीं हो जहां पर वहां पर। तो पद शब्द के लिए उपयोग करते हुए भगवान के बारे में परमहंस सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित, ये जो भगवान का चरण है ना, पद पल्लव, भगवान के चरणों का जो ध्यान है वो नौका की तरह से है। इस नौका के सहारे जो सहारा लेते हैं, भगवान के चरणों की नौका का जो सहारा लेते हैं, उनके लिए ये भव सागर बछड़े के खुर की तरह से हो जाता है, बछड़े के पैर की तरह से हो जाता है, केवल इतनी आसानी से पार कर लेते हैं। ये सत्पुरुषों का सर्वस्व है, जो इसका आश्रय लेते हैं उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है, और उनके लिए विपत्तियों का स्थान संसार ये नहीं रहता। श्लोक इस प्रकार है, सुखदेव जी कहते हैं कि समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर वत्स परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। जो भगवान के चरणों का, पद पल्लवों का आश्रय ले लेते हैं, वो उन्हीं की शरण में पहुंच जाते हैं। पूरा संसार उनके लिए एक बछड़े के खुर की तरह से भवसागर हो जाता है, और उनको कभी विपत्ति नहीं होती। विपद माने होता है पद से जो अलग हो जाएगा तभी विपत्ति होती है। पद माने भगवान का चरण, भगवान की शरण, भगवान की शरण से अलग नहीं होना है हमको, उनसे जुड़े रहना है। अब इतनी बात कह के अब भगवान परमहंस जो हैं अब दूसरे प्रकरण पर आते हैं। दूसरे प्रकरण पे आते हैं कि हे परीक्षित, मैंने जैसे कहा था कि 5वें वर्ष में उन्होंने अघासुर को मारा। ब्रह्मा जी की लीला होने के कारण 1 वर्ष लग गया, 6ठे वर्ष में उन्होंने जाके
ये लीला ग्वाल वालों ने बताई। मतलब भगवान 6 वर्ष के हो गए, तो 5 वर्ष की आयु समाप्त हो गई, 6 वर्ष की हो गई, ब्रज में रह रहे हैं। अब उनको भगवान को गौओं को चराने की स्वीकृति मिल गई। अभी तक तो बछड़े चराते थे, अब भगवान को ये हो गया भैया अब गौएं भी चरा सकते हैं। ये लीला देखिए, गोचारण की लीला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है। और अब वो सखाओं के साथ, ग्वाल वालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में विहार कर रहे हैं, वृंदावन में जा रहे हैं, अपने चरणों से वृंदावन को पवित्र कर रहे हैं। वृंदावन कैसा है? वृंदावन तो भक्ति नृत्य सर्वदा। वृंदावन जहां पर है, जहां भक्ति ही नृत्य करती है, जहां पर कहते हैं अव्यक्त रूप से जो मंत्रात्मिका शक्ति जो उनकी, जिसको राधा कहते हैं, वो शक्ति वहां पर विद्यमान रहती है, हमेशा रमण करती है। गऊओं के लिए हरी भरी घासें हैं वहां पे, पुष्पों की खान है, और आगे आगे गऊएं भगवान बांसुरी बजाते हुए वो चल रहे हैं। बलराम जी भी साथ में हैं, ग्वाल वाले भी साथ में हैं। यहां पर वन विहार की बात लिखी। वन विहार करने का मन हुआ भगवान का। एक शब्द बड़ा अच्छा यहां पर प्रयोग किया सुखदेव जी ने, कि निरीक्ष रंतुम भगवान मनोदधे। भगवान ने जब सुंदर प्रकृति को देखा, वृंदावन को देखा, यमुना जी का जल देखा, गोवर्धन देखा, भौरों को गुंजार करते हुए देखा, फूलों से लदी हुई लताओं को देखा, वृक्षों को देखा, हरे भरे जन को देखा, तो उनके मन में निरीक्ष देखकर भगवान ने रमण करने का सोचा। अब कहेंगे भगवान ने वन में रमण, वन विहार कैसे, क्या है? ये बड़ा एक ऊपर से देखने में साधारण लीला है, लेकिन मेरी दृष्टि में, आध्यात्मिक दृष्टि में, वही लीला है सर्वरूप वाली। भगवान प्रकृति में अपने ही रूप को बताना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि प्रकृति ये सामान्य नहीं है। देखिए आगे क्या कहते हैं। ये वो कहते हैं, वन में जैसे उन्होंने रमण करने का विचार किया, एक शब्द और मुझे याद आया कि आगे चल के जब रासलीला का विचार होगा तो वहां पर रखा उन्होंने, वीक्षरन तुम मनश्चक्र योग माया उपाधि, तो वहां भगवान का मन हुआ रमण करने का। ये रमण करने की बात जो है ये उपनिषदों में भी कही गई है। उपनिषदों में कहा कि वो जो एकाकी तत्व था, स एकाकी न रमते स नैव रेमे। रेमे शब्द का प्रयोग किया जो यहां पर किया है इन्होंने। अकेला जो तत्व रहता है तो उसका मन नहीं लगा, उसने अकेले में उसका रमण नहीं हुआ। वो तो रमण करने के लिए उसे और लीला चाहिए, प्रकृति चाहिए। इसीलिए भगवान यहां पर ये रमण लीला करते हैं। कैसा रमण करते हैं आप देखिए। उन्होंने भगवान अपने बड़े भाई बलराम की ओर देखा। ये ध्यान रखिए कि बलराम यहां पर बड़े भाई तो हैं, लेकिन वास्तव में ये योग विद्या हैं, यज्ञ पुरुष हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आदि पुरुष हैं। अब उन्होंने बलराम जी से क्या कहा? बलराम जी से इस वन के सहारे वन विहार की बात कही, और ये बड़ी महत्वपूर्ण है। कहने को तो थोड़ा सा लगता है कि वन में ऐसे ऐसे हो रहा, नहीं, मुझे समझ में ये आता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम लोगों को समझनी चाहिए। यदि हमारा ये दृष्टिकोण प्रकृति के प्रति हो जाएगा तो हम भगवान के दर्शन प्रकृति में भी करेंगे। कैसे? भगवान ने बलराम जी से ये कहा कि देखो भाई देव शिरोमणि, दाऊ जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं जानता हूं आप देव शिरोमणि हैं, कि बड़े बड़े देवता तो आपके चरण कमलों की पूजा करते ही हैं, लेकिन ये वृक्ष देखो, ये फलों से और अपने फूलों से इतने झुके हुए हैं कि जब आप पास से गुजरते हो तो आपके पैरों को छूते हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों? इनके लिए सौभाग्य ये है कि अपना दर्शन और श्रवण करने के लिए अज्ञान का नाश कर, लिखा अज्ञान का नाश करने के लिए ही देवताओं ने वृक्ष योनि ग्रहण की है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर कही गई है। ये जैसे वो पहले यमलार्जुन वाली बात आ चुकी है कि वो वृक्ष के रूप में खड़े हुए थे और दो कुबेर के लोग निकले वहां वहां से। यहां पर साफ लिखा, यहां पर
कि देवता ही वृक्ष योनि में आए हुए हैं आपके दर्शन और पूजा करने के लिए। तो वृक्षों को आप, वृंदावन के वृक्ष विशेष रूप से साधारण बात न समझें। जो निधिवन की बात आज तक कही जाती है, यदि आप भक्ति भाव से उसको देखेंगे तो आपको वही अनुभव होगा। यहां पर भगवान बलराम जी के व्यास से ये कह रहे हैं, बहाने से ये कह रहे हैं कि इन्होंने वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है, इनका जीवन धन्य है। और आप बालक रूप में यहाँ पर ऐश्वर्य लीला अपनी छुपा के बालकों के रूप में कर रहे हैं। तो ये भौरे जो है ना, भौरे नहीं हैं, ये ऋषि लोग हैं। भौरे तो गान कर रहे हैं, ऋषि अपना गान कर रहे हैं, भौरे गुंजार जो कर रहे हैं, वो इसमें लिखा है उन्होंने कि मुनिगण अपना रूप छिपा के भौरे के रूप में आपके चारों तरफ घूमते रहते हैं और आपका गान कर रहे हैं। एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। ये देखो मोर, मोर आपको देखकर आनंदित हो रहे हैं, नाच रहे हैं। ये हरनिया, हरनिया आपको देख के रुक जाती हैं और आपको देखना चाहती हैं, चितवन से अपना प्रेम प्रकट कर रही हैं। ये कोयलें नहीं बोल रही हैं, ये कुहू कुहू करके आपका स्वागत कर रही हैं। ये वनवासी होने पर भी बहुत धन्य है। इनका स्वभाव ही होता है वन के पेड़ों का कि अपनी सब चीज दूसरे को देते हैं। नदियां जल देती हैं दूसरे को, पेड़ अपना फल देते हैं दूसरे को, वनवासी लोग रहने वाले हैं वो भी आने जाने वाले को हमें खाना खिला देते हैं, सब कहते हैं। तो यहां पर भगवान ने ये कहा कि हे देव शिरोमणि बलराम दाऊ जी महाराज, नदी पर्वत पशु पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं। ब्रज की गोपियां भी जो आपके लिए लालायित रहती हैं, वो धन्य धन्य सब हो रही हैं आपके दर्शन करके। इतनी बात कह के मुझे क्या ध्यान आता है, ये जो रमण करने का रूप है इनका, आदरणीय गुरु शरणानंद जी का ध्यान आता है। आप लोग सुनते होंगे उनको। हम लोग तो, हम काफी कृपा उनकी हमारे और हमारे परिवार पर उनकी रही। तो एक पंक्ति वो कहते हैं, वो रमण रेती में ही उनका आश्रम भी है, और उनकी एक लाइन यही है कि ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम हैं रमण विहारी के। मुझे यहां पर पढ़ के लगा कि ये जो रमण करने वाला रूप है, ये है भगवान का। प्रत्येक वृक्ष में, भ्रमर में, नदी में, पर्वत में, गोवर्धन में, यमुना जी में, सब में भगवान का ही रमण, भगवान ही रमण कर रहे हैं। उन्हीं का रूप है। कहीं पर वो किसी रूप में है, कहीं मुनि है, कहीं देवता है, सब भगवान के, और भगवान सब जगह खेल रहे हैं। रमण बिहारी का उनका रूप है। अब रमण बिहारी के रूप में फिर बात यही आती है कि जब यहां पर उन्होंने ये कहा कि वृंदावन को देख के भगवान श्री कृष्ण बहुत आनंदित हुए, गोवर्धन की तराई में घूम रहे हैं, यमुना के तट पर घूम रहे हैं, अनेकों प्रकार की लीला कर रहे हैं। कभी वो जानवरों की आवाज निकालते हैं, कभी मोरों की तरह नाचते हैं, कई कई अपने साथ लीला कर रहे हैं। इसमें वहां पर एक वेद का एक मंत्र बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वहां लिखा उन्होंने कि वो प्रभु ही ग्वाले के समान हैं। जैसे ग्वाला जो है वो अपने अंडर में जितने बछड़े या गाय हैं उनकी रक्षा करते हैं, वहां भगवान भी उनकी इसी तरह से हम सबकी रक्षा करते हैं। बस उनकी शरण में जाने की देर है। वे हम सबको प्रभु की ओर चलना चाहिए, जिससे हमारे सारे बुराइयां सब नष्ट हो जाएं और प्रभु हमारी रक्षा करें। उस उन्हीं की शरण में जाएं हम बिल्कुल। अब एक बिल्कुल सटीक मंत्र का और मैं अर्थ बताता हूं, संस्कृत में न जाके। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ये सब बातें कैसे लिखी। ऋग्वेद का 10वें मंडल के 27वें सूक्त का 8वां मंत्र है। मुझे तो ये लीला, गोचारण की लीला बिल्कुल ही ऐसी लगती है जैसे मंत्रों में कही गई है। उसका हिंदी में अर्थ आप समझ लें कि वहां लिखा है गौएं जो है वो इंद्रियां हैं, यही लिखा है। और खाया जाने वाला जो जौ घास खा रहे हैं वो विषय है। ये स्वामी जो है, ग्वाला जो है, मन उसका स्वामी है। आत्मा मन और इंद्रियों को विचरण करते हुए देखता है। भगवान श्री कृष्ण सबके स्वामी हैं। वो ग्वालों को भी, गायों को भी, सबको विचरण करते हुए देखते हैं और अपनी इच्छा शक्ति से वश में रखते हैं।
रक्षा भी करते हैं जो उनकी शरण में रहता है, वहां पर उसका दोहन भी करते हैं। और जीव रूप, यहाँ पर एक ऋचा एक ये कहती है कि मैं जीव रूप गौओं के रक्षक ग्वालों के रूप में भगवान को देखता हूं, जो भगवान कभी भी हमको नहीं छोड़ के जाते। वही रूप यहाँ पर भगवान का है। एक बात मुझे और याद आती है आज के प्रकरण में। मैं बहुत पहले जब मैंने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, तो ऐसे प्रकरण में उन व्यास जी ने, विद्वान आचार्य ने, एक प्रकरण का बात बताई थी कि देखो दृष्टिकोण के ऊपर कैसे निर्भर करता है कि हमें यह वन जंगल लग रहा है, यह संसार हमको संसार आकृष्ट कर रहा है या भगवान आकृष्ट कर रहा है, संसार का भोग का दृष्टिकोण है या मोक्ष का दृष्टिकोण है। तो उन्होंने एक सुखदेव और रंभा का एक संवाद सुनाया था। बाद एक ही श्लोक सुनाया था, वही मैं आपके सामने हिंदी में रखता हूं, आपको अच्छा लगेगा उस दृष्टिकोण को देखकर। रंभा और सुखदेव का एक संवाद है, करीब करीब 20 श्लोक हैं। यह कहा जाता है कि सुखदेव जी के रूप को देखकर रंभा बहुत आकृष्ट हुई और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा सुखदेव जी से कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहती, रमण करना चाहती। तो सुखदेव ने कहा कि भाई मैं तो सब चीज से मुक्त हो चुका हूं, किसमें रमण करेंगे। उन्होंने कहा देखिए प्रकृति कितनी सुंदर है, मैं कितनी सुंदर है, हूं, अप्सराएं कितनी सुंदर हैं, ये संसार कितना सुंदर है, इस सब के ऊपर बात कही उन्होंने। एक श्लोक में आपके सामने रखता हूं, दोनों पक्ष, आप इससे ये महसूस करेंगे कि वन विहार या प्रकृति के बारे में या भोग और मोक्ष के बारे में दृष्टिकोण बदलने में कैसे दृष्टिकोण होता है। वहां पर एक श्लोक आया, आम्रे मार्गे मार्गे जायते आम्र कुंज। ब्रह्मा कहती है ये ऋषि तुम कह रहे हो कि यहाँ कुछ नहीं है, कि देखो हर मार्ग में ये सब आम के पेड़ हैं, और कुंजे कुंजे कोकिला नाम विरावह, आमों के पेड़ जो हैं वो बोरों से लदे हुए हैं, फलों से लदे हुए हैं। कोयल उसमें कूक कर रही है, कोयल कूक कर रही है, तो जितनी स्त्रियां अप्सराएं हैं सब आपके सामने प्रकट हो रही हैं, उनकी सुंदरता सामने आ रही है। और इस सुंदरता से, इस प्रकट से, इस वन के भौरों से, भौरों के विलास से, फूलों से, इस सुंदरता से कामदेव उद्दीपन हो रहा। जायते जायते मनवतः पंचबाण, जो कामदेव के 5 बाण हैं वो काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं। तो सुखदेव जी का जो उत्तर है वो सुनना चाहिए। सुखदेव जी देखिए दृष्टिकोण का कैसे अंतर होता है भोग और मोक्ष का। तो सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं, तुम तो कह रही हो देवी कि ये पेड़ हैं, रास्ते में आपको पेड़, आम्र के पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मार्गे मार्गे जायते साधु संग, मैं तो ये देख रहा हूं ये साधु लोग हैं, तपस्या करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और आप जो कह रही हो कि ये कोयल कूक रही है और उससे उद्दीपन हो रहा है श्रृंगार रस का, कि नहीं नहीं, वो संगे संगे सूयते कृष्ण कीर्ति, ये जो कोयल बोल रही है ये तो भगवान की कीर्ति का गान कर रही है, ये कोई संसार की ओर नहीं बुला रही, ये तो भगवान की कीर्ति का गान कर रही है। और कीर्तौ कीर्तौ नस्तदाकार वृत्ति, भगवान के कीर्तन सुनने से मेरी तो वैसी ही वृत्ति बन रही है, भगवान की ओर ही मैं खिंच रहा हूं। और वृत्तौ वृत्तौ नस्तदाकार भाषा, और ऐसी वृत्ति बन जाती है कि मुझे भगवान कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं दिखाई पड़ता। तो कहां तो सांसारिक दृष्टिकोण रंभा की दृष्टि से है कि हम संसार को हम देख रहे हैं, कहां पर यदि हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है तो हम भगवान की ओर देखते हैं। केवल ये वन विहार की लीला हमारी दृष्टि को बदलने के लिए है कि हम प्रकृति का, उसमें परमात्मा का दर्शन करें, इसलिए भगवान ने ये विहार लीला की। और इसमें ये लिखा कि भगवान जो हैं उन्होंने अपना रूप छिपा रखा था योग माया का। अब एक लीला और हुई, एक लीला ये हुई कि ग्वाल वालों ने ये कहा श्री कृष्ण से और बलराम दाऊद से कि पास में एक जंगल है,
जंगल में बहुत सारे फल हैं लगे हुए, लेकिन वो फल कोई भी खा नहीं पाता। क्यों नहीं खा पाता? कि उसमें धेनुक नाम का एक असुर रहता है। वो गधे के रूप में है। उसका रूप जो है, स्वरूप जो है, वो गधे के रूप में है, धेनुक के रूप में। और हम ये जानते हैं वो क्या करता है, जब कोई जाता है उसके अंदर जंगल में खाने के लिए फलों को, तो वो उनको मार देता है। ग्वालों ने कहा कि हे कृष्ण, हे बलराम, हम आपसे ये जानते हैं कि आपका दुष्टों को, राम राम महाबाहो, कृष्ण दुष्टन निर्वण, आप दुष्टों को मारने वाले हैं। ये तो हम जानते हैं, आपका स्वभाव है। तो आप ऐसा करो कि भाई हमको उस जंगल के फल खिला दो, जिससे हम उस जंगल के फल खा सकें। तो उन्होंने कहा फल में तो बिना धेनुक के सामना करना पड़ेगा, धेनुकासुर का हमको। तो उनका अच्छा ठीक है। मौज आ गई उनकी। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों के अपने मन है, वो आए ही इसीलिए हैं, दुष्टों को खत्म करने के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलते हैं। गए वहां पर, और अपने ग्वाल वालों को प्रसन्न करने के लिए, इसमें यही लिखा है, एक तरह इशारा देते हैं, भक्त जो बात कहते हैं भगवान तुरंत तैयार हो जाते हैं उसके लिए। और दूसरा भी एक पक्ष है। तो वहां पर गए, और वहां पर जाके उन्होंने क्या किया, बलराम जी की लीला है अब ये। बलराम जी तो बहुत ताकतवर। उन्होंने बाहों से पेड़ों को पकड़ा, जाके जंगल में जिसमें ताल के फल फल थे, और भी फल लगे हुए थे, उनको जोर से हिलाया। जोर से हिलाने सारे फल नीचे गिर गए, बहुत सारे फल नीचे गिर गए। अब इस आवाज को उस गधे ने सुना। गधे का जो दैत्य था धेनुकासुर, उसने सुना और बड़ी जोर से उनके पास आया, और आके एक दुलत्ती उनको भगवान बलराम को लगाई, और रेंकता हुआ, अपनी आवाज करता हुआ दूर गया। भगवान को, बलराम को कुछ नहीं हुआ। बलराम है तो बालक के रूप में, लेकिन है तो बलशाली, आदि पुरुष है, संकर्षण भगवान है, उनका रूप ही इसलिए हुआ, आया हुआ है। वो दोबारा से जैसे उनकी ओर आया दुलत्ती मारने के लिए, तो कहते हैं सुखदेव जी, हे परीक्षित, बलराम जी ने एक हाथ से उसके पैरों पकड़ लिए, और पकड़ के जोर से घुमाया, और घुमा के जोर दूर से फेंक दिया पेड़ों के ऊपर। वो जाके गिर गया, मर गया। और जब उसके और साथी जो आए लड़ने के लिए, उनको भी इन्होंने मार के भगा दिया। यहां पर परमहंस सुखदेव कहते हैं कि बलराम स्वयं जगदीश्वर हैं, सारा संसार उनके बल से ओत प्रेत है, तो उनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहां पर इस लीला से क्या हुआ, सब ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए। अब तो सब लोग निडर हो गए, सबके लिए उन्होंने खाली कर दिया। इसमें एक संदेश छुपा है, एक उद्देश्य छिपा है इस लीला में, धेनुकासुर की लीला में। कि कोई भी चीज अपने भोग के लिए नहीं है, कि आप दूसरों को उसका लाभ न उठाने दें। प्रकृति का, प्रकृति जो है वो सर्वजनोपयोगी होनी चाहिए। दो बातें यहां पर कही गई। एक तो ये कि प्रकृति का जो फल है वो सबके लिए उपयोगी होना चाहिए, इसलिए भगवान ने ये लीला की कि आपका कोई आधिपत्य नहीं है। दूसरी लीला इसलिए की कि केवल आप अपने लिए ही जो उपभोग करेंगे, दूसरों को नहीं देंगे तो पाप लगेगा। मैं गीता के एक कथन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। वहां पर भगवान ने यह कहा कि यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै। यज्ञ शेष जो लोग खाते हैं वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शेष का मतलब क्या हुआ? आपने सबको दे दिया, आपने यज्ञ कर दिया, आपके पास जो है, जो जिसको आवश्यकता है, भूखे को खाना दे दिया, कपड़े दे दिए, और सबको खिला दिया। उसके बाद जो कुछ बचा, यज्ञ शेष जिसे कहते हैं, कि आपने चढ़ा दिया अग्नि देवता को, जो कुछ बच गया प्रसाद, आपने भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया, जो कुछ प्रसाद बचा, उसको जो खाता है, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। धेनुकासुर अगर आप होंगे, तो उसके लिए भगवान ने क्या कहा गीता में वहां, भुंजते ते त्वगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। जो लोग सब कुछ अपने लिए ही रखते हैं, इकट्ठा करते हैं, अपने आप ही खाते रहते हैं, दूसरे को नहीं देते, भुंजते ते त्वगम पापा, भोग नहीं करते,
भोग तरे नहीं खाते बल्कि पाप खाते हैं। भुंजते ते त्वजम पागा भुंजते ते त्वगम पापा ये मुच्यंती ये भुंजनते आत्म ये पचंती आत्म कारणात्। एक तो संदेश ये दिया। दूसरा, आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान बलराम जो है वो ब्रह्म विद्या है, वो देहाध्यास दूर करते हैं। तो धेनुकासुर को मारने का मतलब यह है कि जो बात पहले कही कि देहाध्यास, देह का अध्यास, आपका देह ही सब कुछ है, उसको समाप्त करना है कि आप अपने ऊपर घमंड न करें कि आप जो चाहेंगे वो करेंगे। तो बलराम जी की ये जो लीला है, ब्रह्म विद्या के स्वयं ही रूप है भगवान, उन्होंने धेनुकासुर को मार के ये संदेश दिया कि देहाध्यास समाप्त करके आपको सर्वजनोपयोगी होना चाहिए और सब जगह भगवान की लीला का प्रकट करना चाहिए, और ये मानना चाहिए कि ओत प्रोत विदम यस्मिन, ये संसार जो है सभी चीजों से ओत प्रोत है। अब तो भगवान की ये लीला देख के बलराम जी सब और कृष्ण जी के साथ सब ब्रज में आ गए, उनकी स्तुति करते जाते थे, श्रवण कीर्तन करते जाते थे। अब इसके बाद एक दिन क्या लीला हुई, काली नाग की किस तरह से यमुना विषैली थी, और यमुना विषैली, यमुना के विषैले जल को भगवान ने किस तरह से पवित्र किया, ये हम आगे बताएंगे। तो आज के वक्तव्य में संक्षेप में यही कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियो भवति, भगवान ही हम सब आत्मा के रूप में उनका रूप देखना, देहाध्यास को समाप्त करना और प्रकृति में भी भगवान का रूप देखना, ये तीनों बातें मेरे ख्याल से संक्षेप में यहाँ पर मैंने कहना चाहिए। इस लीला के माध्यम से भगवान सुखदेव ने, परीक्षित जी ने या शास्त्र ने यही बात कहना चाहिए। इसे कह के मैं समाप्त करता हूं। आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आएंगे कि किस तरह से यमुना के प्रदूषण को दूर किया भगवान ने, इत्यादि इत्यादि लीलाएं आगे आएंगी। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, यही भावना बनी रहे। कल्याण करें भगवान सबका। ओ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांच साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। इस संबंध में किसी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है तो आदरणीय पांडे साहब से पूछ सकते हैं। बाद में हमारे दो शब्द आदरणीय बीएन चौधरी साहब व्यासपीठ को धन्यवाद देंगे। इस मेरे ख्याल से कोई प्रश्न बन नहीं रहा, आपने इतना बढ़िया उद्बोधन किया है। गोकुल मंत्र साहब, आप भी कुछ पूछ लीजिएगा। इससे प्रणाम सभी को। जो आपने कहा कि सही बात है, ये भागवत पढ़ें और प्रश्नों का समाधान न हो तो फिर भागवत किस काम। भागवत सारे समाधान ही दे रही है। आपका वीडियो ऑफ हो रहा है। हाँ हाँ, वीडियो भागवत सारे समाधान ही देती है। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सबको। और जैसा पांडे साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि जब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें मुझको उपनिषद और वेद की ऋचाएं दिखती हैं। तो वेद और उपनिषद तो हम लोगों ने उतने नहीं पढ़े, वेद तो पढ़े ही नहीं, लेकिन जो कुछ पढ़ा गुरुदेव के साहित्य में गायत्री के ज्ञान संबंधी, तो मुझको कई बातें उसकी इसमें भी दिखती रहती हैं जब आप एक्सप्लेन करते हैं। पहले पढ़ता हूँ तब तो नहीं दिखता, लेकिन जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो दिख जाता है। जैसे आज इसमें एक जो बात आई थी, जहाँ पे कि आपने कहा कि अ, विचार द्वारा ये मालूम हो जाता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा है। तब इस शरीर से आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। तो विज्ञान में को उसकी स्थिति में जब साधक पहुंचता है तो उसकी स्थिति यही आती है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, शरीर मेरा वाहन है, प्राण मेरी शक्ति है, मन मेरा नौकर है। और जब वो इस भाव से, शरीर भाव से मुक्त होता है, तभी उस दिव्य आनंद को, आत्मा की अनुभूति करता है, उस आनंद को प्राप्त करता है। तो मैं, जैसा आप कहते हैं कि वो ही दिखता रहता है, तो मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे यही लग रहा था कि इसके अंदर में, इस कथा के अंदर में यही इसी बात का
यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सचमुच में भागवत सुखदेव जी ने जो कहा, तो भागवत सारे प्रश्नों को निश्चित रूप से समाप्त करती चली जाती है। आनंद के अलावा और कुछ रहता नहीं है सर। बहुत आनंद आता है सर आपसे बात करते हैं। प्रणाम सर। आपकी त्वत्व दृष्टि है ना, देखिए आप पकड़ लेते हैं उस बात को, बिल्कुल सही, मुझे भी ऐसे ही लगता है इसमें। बाकी लोग भी थोड़ी थोड़ी है सर। चलो। आदरणीय बेंच सर, धन्यवाद दीजिएगा। धन्यवाद शर्मा जी, आपके आशीर्वाद से ये सब सुन रहे हैं। हमें इस भागवत कथा को सुनने का मौका मिला, और हमारे व्यासपीठ पर बैठे श्री राजेंद्र पांडे जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो बताया, जैसे अपने लीला, श्री कृष्ण लीला के क्रम में आप चल रहे हैं, और हमें हमारा दृष्टिकोण बदलने की बात बता दी है कि जब जैसा हम दृष्टिकोण रखेंगे वैसा ही दिखेगा। रंभा का प्रकरण बताया, और जो ब्रह्मा जी का मोह भंग किया, उनको कुछ और दिखता था, लेकिन असल में क्या थे? हर जगह सर्व रूप में कृष्ण थे। और बलराम जी ने जो धेनुकासुर को मारा, तो फिर वही बात हो गई, प्रकृति को एकाधिकार कोई नहीं करे। ये बात भी इन्होंने बता दी बड़े अच्छी तरह से कृष्ण लीला के माध्यम से। और श्री कृष्ण का रमन, रमन को कई कई अर्थों में इन्होंने बताया। ये सबसे मजेदार बात है, बहुत अच्छा लगा। और ये नॉर्मली हम जो भागवत कथा सुनते हैं उसमें ये सब बातें थोड़ी कम रहती हैं, भजन कीर्तन ज्यादा होता है। ठीक है, वो भी अपना मजा है, आनंद है। और आपने जो दिखाया कि हम सब जगह कैसे उसी को देखें, वही है जो मेरे अंदर है, वही जो है वो बाहर है, वही पेड़ों में है, वही पक्षियों में है, वही कोयल की कूक में है। ये सारी बातें जब आपने सुना रहे थे तो लग रहा था जैसे कि हाँ, हम भी रमन में ही हो गए, रमन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दृष्टिकोण बदलने की जो प्रेरणा दी है। हो सकता है कृष्ण हम पर भी कृपा करें और हमारा दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल दें, वो क्षणिक रूप में नहीं, हमेशा बदल जाए, ऐसी कामना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत शुभकामना। प्रणाम व्यासपीठ जी, प्रणाम। आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बेंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, चेहरे की चमक आपके दिल के विचारों पर निर्भर करती है। वाह। चेहरे की चमक आपके दिल के विचारों पर निर्भर करती है। अगर आपके दिल में आत्मविश्वास है तो आपका चेहरा तेजस्वी दिखता है। जैसे आपका दिखता है। तो आपका चेहरा तेजस्वी दिखता है। अगर आपके मन में दूसरों के लिए प्यार है तो आपका चेहरा सात्विक दिखता है। अगर आपके मन में दूसरों के लिए सम्मान है तो आपका चेहरा विनम्र दिखता है। मन के ये भाव मनुष्य को खूबसूरत बनाते हैं। आइए 3 बार का उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः।